कुमावत आज फिर से एक और पॉजिटिव सोच की कहानी के साथ। दोस्तों, अपना जीवन दूसरों को समर्पित कर देना आपकी पहचान बन जाता है। बचपन में कहानियां पढ़ी, बादशाह जैसा सेवा करने का सपना देखा और उसको सच कर दिखाया, और आज लोग उनको बादशाह के नाम से ही जानते हैं। लावजी भाई के जीवन का अब एक ही लक्ष्य है, कैसे भी करके दूसरों का जीवन बेहतर बनाना है। आइए एक और पॉजिटिव सोच की कहानी सुनते हैं लावजी भाई बादशाह के बारे में। सन 1972 में गुजरात के भावनगर जिले के एक छोटे से गुमनाम से गांव सेजलिया में जन्मे लावजी भाई डूंगर भाई डलिया अपने नाम से ज्यादा बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। हमेशा ही जरूरतमंद लोगों की मदद इतने खुले दिल से करते रहे कि लोग कहने लगे कि ऐसा दिल तो एक बादशाह का ही हो सकता है, और लोग उन्हें बादशाह ही कहने लगे। लावजी भाई अपनी मां कांकू बेन व पिता डूंगर भाई डलिया की चौथी संतान थे। उनके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसमें खेती करके अपने 6 बच्चों का पेट पालते थे। उसमें से कुछ पैसा बचाकर बच्चों को गांव के एकमात्र प्राइमरी स्कूल में पढ़ने भेजा। तीनों बेटों को अपने पिता के साथ खेती में और तीनों बेटियां घर के काम में मां की मदद करती थी। 13 बरस की उम्र में लावजी भाई को लगा यह काफी नहीं है। उन्होंने एक आम आदमी के बादशाह बनने की बहुत सी कहानियां सुनी थी और उनसे प्रेरणा पाकर हीरों के शहर सूरत आ गए और मात्र 60 रुपए महीने में हीरों की पॉलिश का काम सीखने लगे। 16 घंटे रोज काम करते थे। पैसे इतने कम मिलते थे कि अपने घर एक पैसा भी नहीं भेज पाते थे। आखिर लावजी भाई की मेहनत रंग लाई और वे हीरों के एक बहुत कुशल कारीगर बन गए। हीरों का बड़ा कारोबार करने वाले व्यापारी धीरूभाई नरोला के यहाँ काम करते हुए इस व्यापार की बारीकियां भी सीखी और सन 1993 में अपने हीरे कारखाने की नींव रखी। सन 1995 में मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा और श्री इंफ्रा नाम की कंपनी की नींव रखी। उनकी कामयाबी के बारे में पूछने पर कहते हैं कि मेरा अनुभव मुझे यहाँ तक लाया है। कंपनी की शुरुआत से ही लावजी भाई बादशाह अपने मुनाफे का 50% सामाजिक कल्याण के कार्यों में योगदान करने लगे, जैसे अपने गांव में चेक डैम व सड़क निर्माण में योगदान करना। आज वे 40 एनजीओ के ट्रस्टी हैं। जो भी उनके पास मदद मांगने आया उन्होंने आज तक किसी को ना नहीं कहा। शुरू से ही बादशाहों वाली फितरत, बच्चों के कल्याण के लिए काफी प्रयासशील रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि उनके समुदाय में 1000 पुरुषों पर सिर्फ 800 महिलाएं हैं, तो उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकारा। परिवार में दूसरी बेटी के जन्म को बोझ माना जाता था और भ्रूण हत्या होती थी। लावजी भाई ने सन 2015-16 में बादशाह सुकन्या योजना की शुरुआत की, जहां उन्होंने 2 या 2 से अधिक लड़कियों के माता पिता के पास एक बॉन्ड पेश किया जो लड़कियों की शिक्षा या शादी में मदद करने के लिए 21 साल बाद में मैच्योर होगा। इस योजना में उन्होंने 200 करोड़ रुपए से 10,000 परिवारों की मदद की। अनाथ लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास में वे नियमित रूप से वात्सल्य ग्राम संत रितंबरा में जाते हैं व दान करते हैं। साथ ही नारी संरक्षण गृह व अनाथ लड़कियों के विवाह में भी अपना योगदान देते हैं। अपनी पत्नी कैलाश बेन के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहते हैं कि जीवन के हर एक निर्णय में मेरी साझीदार व समाज के लिए संवेदनशील रही। लावजी भाई की तीनों संतानों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके भविष्य की राह प्रशस्त की है। स्वामी श्री सच्चिदानंद महाराज दांतलीवाला के शिष्य लावजी भाई जरूरतमंदों की मदद करके प्यार और खुशी का अनुभव करते हैं। इस कहानी से जो सीख मिलती है वो ये है कि हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे
और ईमानदार रहने पर सफलता सुनिश्चित है। क्या आप भी ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जिसकी पहचान उसका काम है और लोगों ने उस काम की वजह से उनको एक नया नाम दिया है, नई पहचान दी? हमसे शेयर जरूर करें ताकि हम उस कहानी को और लोगों तक पहुंचा सकें। इस कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।